हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, आज से हम फिजिक्स जो भौतिक विज्ञान है उसको शुरू करेंगे। और जितने महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं दोस्तों, भौतिक विज्ञान काफ़ी विस्तृत होता है, काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन इसमें हमको कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए और कौन सा नहीं। तो आज बेसिक्स हम इसका एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमको फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ ले, हम उसको समझ ले, तो चाहे कौन सी भी एग्जाम हो इंडिया में, उसमें दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आप दोस्तों उसके लिए पता होना चाहिए कि फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होता है और उस जो टॉपिक के अंदर हमको समझना क्या होता है। तो आज हम इंट्रो करेंगे कि इसका फिजिक्स हमारे भौतिक विज्ञान का, जो नेचुरल साइंस का ही एक पार्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसको हम पहले समझेंगे, इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, जो फिजिक्स है किसके अंदर आ जाता है? ये नेचुरल साइंस के अंदर आ जाता है। और नेचुरल साइंस जो एक्चुअली में साइंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए तो साइंस क्या है, साइंस के कितने पार्ट है, उसकी कौन सी ब्रांचेस है, किस ब्रांच में किसकी स्टडी हो सकती है, सोशल साइंस क्या है, नेचुरल साइंस क्या है, साइंस एंड टेक क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। इसको दोस्तों मैंने कुछ एक सीरीज बनाई है जिसमें 4-5 लेक्चर है। आप चैनल पे जाएंगे तो आपको वहाँ से प्लेलिस्ट में साइंस स्पेशल करके मिल जाएगा, उसमें 5 लेक्चर है। तो आपके जितने भी डाउट है कि साइंस क्या है, एक्चुअली में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसके पार्ट, इसकी ब्रांचेस, नेचुरल साइंस, साइंस एंड टेक, सोशल साइंस, इन सब को आप वहाँ से समझ सकते हो और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें मैं कुछ बेसिक से बता देता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, और वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। और दूसरे सब्जेक्ट के भी वहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट भी है। तो देखिए, बेसिक सी बातें मैं बताऊं दोस्तों, तो 3 पार्ट हो जाते हैं। आपने सुना होगा, एक सोशल साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है साइंस एंड टेक। तो सोशल साइंस में दोस्तों बेसिक से कुछ सब्जेक्ट का एक ग्रुप है, उसको ही सोशल साइंस बना देगा। जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, ठीक, जिसमें पेडागाजी, जिसके अंदर बाल विकास आता है। तो वही दोस्तों सोशल साइंस कुछ सब्जेक्ट का एक समूह है, वो सोशल साइंस। और नेचुरल साइंस जो दोस्तों, उसको ही एक्चुअली में साइंस हम बोलते हैं। जो साइंस आप सुनते हैं वो नेचुरल साइंस को ही बोला जाता है, ठीक है। जिसके 3 पार्ट आप बोल सकते हैं, जिसमें बायो आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है और हमारा केमिस्ट्री आ जाता है, ठीक है। और एडवांस लेवल में दोस्तों जो हो जाता है, एडवांस जिस किसी चीज़ का निर्माण होता है, कोई चीज़ बनती है जो पहले नहीं थी दोस्तों। जितनी मोटर, गाड़ी, टीवी, रेडियो, हेलीकॉप्टर, जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर, जितनी भी आप चीज़ें आज वर्तमान स्थिति में आप यूज़ करते हैं, आपके काम में वो उपयोग में आ रही है, आपका जीवन आसान बना रही है। जैसे हमको किसी से बात करना है तो फ़ोन है, मनोरंजन करना है तो टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन पे, ठीक, कुछ भी सर्च करना है तो मोबाइल में। तो दोस्तों पहले था क्या? नहीं था, कि बनाया ना। तो दोस्तों ये सब साइंस एंड टेक में आता है, तो एडवांस लेवल हो जाता है। फिलहाल दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस कि सोशल साइंस, साइंस और साइंस एंड टेक जो एडवांस में हो जाता है। साइंस में जितनी भी नेचर में चीज़ें, उन सब का जो पता लगाया जाता है कि एक्चुअली में वो चीज़ कैसे हो रही है, उसका साइंस में पता लगाया जाता है, जिसको नेचुरल साइंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, नेचुरल साइंस के 3 पार्ट होते हैं जो कि आपको पता है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। जो केमिस्ट्री है वो फिजिक्स के अंदर ही आता है, मतलब 2 बेसिकली पार्ट हो जाते हैं, बायो और फिजिक्स। जो बायो, जो लिविंग चीज़ें, उनकी स्टडी करने के लिए बायोलॉजी होता है दोस्तों। बायोलॉजी के कुछ पार्ट मैंने बनाए जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो यहाँ चैनल में जाकर आप बायोलॉजी को समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, आपके नॉलेज के बेस के एक्चुअली में साइंस क्या है और इसमें हमको क्या पढ़ना होता है। दोस्तों आप अच्छे से और समझना चाहते हैं तो साइंस प्लेलिस्ट में जाइए, आपको साइंस स्पेशल करके एक मिलेगा और वहाँ उसमें 5 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, आप वो समझिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा भौतिक विज्ञान, हमारा फिजिक्स हो जाता है, ठीक। पहले अगर देखा जाए दोस्तों, नेचुरल साइंस के अंदर आज वर्तमान स्थिति में 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक। पहले फिजिक्स ही हुआ करता है, पूरे नेचुरल साइंस को फिजिक्स ही बोला जाता था, लेकिन फिर उसमें से बायो अलग हो जाता है। पहले फिजिक्स था। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री आ जाता है, तो केमिस्ट्री को अलग हम डिवाइड कर देते हैं, मेन फिजिक्स हो जाता है। देखिए, जितनी भी नेचर में जो चीज़ें दोस्तों वो फिजिक्स में आएगी, ऊपर ऊपर उसका जो स्टडी की जाती है किसी भी चीज़ की,
और नीचे उसके अंदर जाया जाता है कि उसके अंदर एक्चुअली में क्या है, तो दोस्तों वो केमिस्ट्री हो जाता है। जैसे कि रसायन विज्ञान, जैसे साबुन कैसे बनता है, सोडा है ना, जो आप देखते हैं अम्ल क्षार लवण जो होते हैं दोस्तों, तो यह सब केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। फिलहाल हमको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स की कुछ बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिजिक्स के दो पार्ट होते हैं जो कि आपको पता होगा, एक हो जाता है क्लासिकल फिजिक्स, एक हो जाता है मॉडर्न फिजिक्स। सन 1900 तक दोस्तों, सन 1900 तक क्लासिकल फिजिक्स, चर सम्मत भौतिकी इसको बोला जाता है, ये हुआ करता था। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, सर आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन तो आधुनिक हो जाते हैं, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने क्या किया था कि चर सम्मत फिजिक्स का उनको जनक माना जाता है। और आधुनिक फिजिक्स का अगर देखें तो उनको अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। पहले चर सम्मत फिजिक्स को हम देखते हैं। आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन को ही चर सम्मत फिजिक्स का जनक माना जाता है। उन्होंने क्या किया दोस्तों, सब चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू किया कि नेचर में कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी, ठीक है, कि वो पेड़ के नीचे बैठे थे गर्मी के दिनों में, और एक पेड़ क्या है दोस्तों, पेड़ से कोई फल गिरा, एप्पल, और वह उनके सामने गिरा, ठीक है। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये फल जो है वे नीचे ही क्यों गिरा, पृथ्वी पर, ये कहीं भी जा सकता था, इधर उधर उधर, क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है। जैसे कि आप दोस्तों कुछ समझिए दोस्तों, ये क्या है, सोशल साइंस में हिस्ट्री पॉलिटी जितने भी आप सब्जेक्ट देखते हैं उसमें हमको कोई भी कुछ भी करना नहीं होता है, उसमें सिर्फ हर चीज़ को हमको याद करना होता है। ये दोस्तों नेचुरल साइंस हो जाता है, रियल साइंस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा समझ भी बढ़ानी होगी, सुनने से काम नहीं चलेगा, आप समझ बढ़ाइए, ठीक है। समझिए आप चीज़ों को, देखिए ये हमारी दोस्तों पृथ्वी हो जाती है, और यहाँ पर मान लो ये पेड़ हो जाता है, ठीक। पृथ्वी के ऊपर ही क्या है, हम लोग रहते, तो पृथ्वी के ऊपर हम लोग हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ही सर आइजैक न्यूटन बैठे थे। तो पहले भी चीज़ें क्या पृथ्वी पर नहीं गिरती थी, गिरती थी, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने ही क्या क्या उस चीज़ को दोस्तों, मतलब कि उनके अंदाज लगाया कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, उस चीज़ के बारे में उन्होंने जानना शुरू किया, ठीक है। देखिए तो ये फल यहाँ से दोस्तों गिरा, और ये इनके सामने गिरा यहाँ पर, तो उन्होंने देखा भाई नीचे ही क्यों गिरा है, इधर भी जा सकता था, उधर भी जा सकता था, उधर भी, उधर भी, इधर भी, इधर ही क्यों आया। तो उन्होंने देखा कि भाई यहाँ अगर पेड़ रहेगा तो ये फल इधर आएगा, यहाँ की चीज़ इधर आएगी, यहाँ की चीज़ इधर आएगी। मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर हम रहते, एक बॉल आपने देखी कि फुटबॉल, तो उसके ऊपर हम रहते, तो हर चीज़ वो इधर ही आ रही है, पृथ्वी के इधर। इसका मतलब पृथ्वी में कुछ है, गुरुत्वाकर्षण है, इसमें कुछ फोर्स है, ये किसी को अपनी ओर खींचती है। तो फिर उन्होंने दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जो कि आप देखते हैं, उन्होंने नियम भी दिया, और जो कि फोर्स दोस्तों, इसीलिए उनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है फिजिक्स में। पहले भी चीज़ें गिरती थी, लेकिन क्या है कि सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और जानना शुरू किया। और इस चीज़ में दोस्तों आपको पता होगा कि सर आइजैक न्यूटन का पहले ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं था, और फिर जब वो अंदर गए वो पढ़ने में, तो महान साइंटिस्ट ही बन गए। उन्होंने साइंस में कितना योगदान है, फिजिक्स दोस्तों उनके बिना अधूरा ही माना जाता है, ठीक। तो देखिए सर आइजैक न्यूटन ये होते हैं। अब देखिए उनके बारे में, ये तो दोस्तों बेसिक सी बातें थी। अब चर सम्मत फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना होगा वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। ये बेसिक सी बातें दोस्तों जो टॉपिक संबंधी हम अब देखेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले फिजिक्स में सबसे पहले आता है दोस्तों यांत्रिकी, जो मैकेनिक्स होता है दोस्तों, जो यांत्रिकी, जो आप मैकेनिक, जो तो आपने जो गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ भी, चाहे बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, टू व्हीलर फोर व्हीलर, जो गाड़ी खराब हो जाती है तो आप मैकेनिक्स के पास ले जाते हैं, तो ये इसमें क्या खराबी हो गई, तो वो देखता है दोस्तों, गाड़ी की स्थिति को जानता है कि कौन सी चीज़ क्या हुई है, कैसे हुई है। तो फिर दोस्तों अपना पाना लेता है वो, और फिर उन चीज़ को जानना शुरू करता है। कोई दोस्तों बोल्ट है तो उसको कसता है, या उसको ढीला करता है, या उसको खोलता है, दोस्तों वह देखता है अंदर, तो उसमें क्या कर रहा है, वो मैकेनिक्स का ही यूज कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि जो फिजिक्स है हमारा, उसमें अगर देखा जाए तो जो हमारा जो मेटल से दोस्तों जो द्रव है, द्रव क्या है दोस्तों, कुछ भी चीज वो कुछ कर रहा है, कुछ भी तो कर रहा है, तो उसके और एनर्जी, जो दोस्तों जो एनर्जी है, जो ऊर्जा रहती है, तो जो द्रव है वो द्रव क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ एनर्जी ही बन रही है, कुछ एनर्जी हो रही है। मतलब दोस्तों कुछ भी चीज़ घूमती है, आप देखते हैं तो उससे कुछ एनर्जी तो बनी, जैसे कुछ पंखा है तो कुछ हवा ही तो बनी दोस्तों, एनर्जी तो वही तो हुई। दोस्तों वह बंद हो गया
तो फिर उसमें क्या हुआ, तो एनर्जी के बीच और द्रव के बीच, मेटल के बीच जो एनर्जी रहती है दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों, साइंस से आपको समझना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो एनर्जी रहती है, एनर्जी और जो मेटल जो द्रव है उसके बीच के संबंध को यहाँ पर देखा जाता है यांत्रिकी में, वही दोस्तों मैकेनिक्स यांत्रिकी होता है। इसमें बहुत सारे, ये दोस्तों बहुत बड़ा हो जाता है यांत्रिकी मैकेनिक्स, आपको पता होगा। इसमें अगर देखें तो फोर्स आ जाता है, बल, जो कि सर आइजैक न्यूटन का जो फोर्स बल होता है, वही न्यूटन्स का गति का नियम भी इसमें आ जाता है, और जड़त्व का नियम, ठीक है, त्वरण, वेग, चाल, ये सब दोस्तों यांत्रिकी के अंदर ही आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण, ये सब जड़त्व का नियम, ये सब यांत्रिकी मैकेनिक्स में आते हैं। दूसरा आ जाता है हमारा टॉपिक, जो कि आपने देखा होगा, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग। दोस्तों आप साउंड देखते हैं, उस साउंड दोस्तों आप कहाँ भी खड़े होते हैं तो आपके कानों में साउंड जाता है, तो वहाँ से जो तरंग निकलती है तो वो क्या है, तरंग। और कोई भी चीज़ दोस्तों हमारे बीच में, जैसे कुछ साउंड बज रहा है दूर, और दोस्तों हम काफ़ी दूर खड़े और बीच में कोई ऐसी कोई वस्तु आ गई, तो क्या है वो दोस्तों, साउंड आना कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ होगा दोस्तों, ये बेसिक सी बात है। हमको ऐसा लग रहा है कि बीच में कुछ आ गया तो कम तो होगा ही, लेकिन दोस्तों साइंस के अनुसार कि वो ऐसा हुआ क्यों रहा है, मतलब क्यों हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर साउंड दोस्तों, ये साउंड यहाँ बज रहा है, यहाँ आप ये खड़े हैं, ठीक है, और जैसे नॉर्मली कंडीशन में क्या है दोस्तों, साउंड आ रहा है कुछ इस तरह से आपके कानों में बहुत जोर जोर से, लेकिन बीच में अगर कोई दीवार आ गई यहाँ पर, तो ये दोस्तों साउंड आना कम हो जाएगा ना, तो वो फिर इधर पलट जाएगा। तो ऐसा कुछ तो हो रहा होगा यहाँ पर, जो इस दीवार की वजह से ऐसा साउंड में कुछ हो रहा होगा, पहले इधर आया फिर नहीं आया। तो जितनी चीज़ और साउंड किस तरफ जाता है, उसकी तरंगे कैसी है, कितनी गति से मूव करती है, तो ये दोस्तों साउंड को देखा जाता है। इसमें एक चैप्टर साउंड का होता है फिजिक्स में, ठीक। फिर ऊष्मा, हीट, जो दोस्तों ऊष्मा रहती है, आपने देखा होगा, ऊष्मा निकलती है और फिर उसके बाद ऊर्जा होती है, तो वही ऊष्मा का एक टॉपिक जो कि चरसम्मत फिजिक्स में होता है, क्लासिकल फिजिक्स में। फिर प्रकाश, ऑप्टिक्स, जो दोस्तों प्रकाश आता है, चाहे लाइट का हुआ या चाहे सूर्य का हुआ, और चाहे अंधेरे में दोस्तों आपने देखा होगा प्रकाश की हमको काफ़ी ज़रूरत होती है। तो जैसे प्रकाश वहाँ से आता है, कितनी गति से आता है, और दोस्तों वह फिर चारों ओर फैल जाता है, जिसमें आप लेंस देखते हैं, कांच का प्रकाश हो जाता है इसमें। फिर प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब दोस्तों आपने जो चैप्टर पढ़े 9th 10th में, वो सब प्रकाश ऑप्टिक्स के ही पार्ट हो जाते हैं, जो लाइट बोलते हैं हम आम भाषा में। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक टॉपिक दोस्तों हो जाता है, ठीक। देखिए ये इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी जो यूज़ करते हैं वही दोस्तों विद्युत, इसमें आवेश रहते हैं, आपने देखा होगा कि एक ऋण आवेश रहता है, एक धन आवेश, पॉजिटिव नेगेटिव, जो चार्ज रहते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। आपने तार देखे होंगे विद्युत, जो कि आपने देखा होगा कि विद्युत जब जोड़ते हैं बिजली, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, और इसके अंदर करंट किस प्रकार से फ्लो करता है, ऐसा होता क्या है। तो वही विद्युत एक चैप्टर होता है फिजिक्स के अंदर। मैंने क्या बताया, साइंस काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, आपको समझना होगा। फिर चुंबक, दोस्तों आपने देखा होगा चुंबक, आप चुंबक लेते हो दोस्तों वो चिपकता है, लेकिन दोस्तों एक विशेष स्थिति में आप जाते दिशा में, तो जो उत्तर और दक्षिण दिशा में, तो आपने देखा होगा कि वो कुछ इस तरह से दूरियां भी बनाते और एक दूसरे के पास भी दोस्तों कुछ इस तरह से होते। तो वही है चुंबकत्व, जो मैग्नेटिज्म हो जाता है। दोस्तों ये कुछ 6 टॉपिक है, और यांत्रिकी भी हो जाता है। ये दोस्तों बड़े बड़े हैं, इनके अंदर भी सब टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यांत्रिकी में, साउंड में, हीट में, जो कि ऑप्टिक्स हो जाता है, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और चुंबक, मैग्नेटिज्म, ये दोस्तों क्लासिकल फिजिक्स होता है, जो सर आइजैक न्यूटन का है। इसके अलावा जो न्यूटन्स का जो गति का नियम था, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है, वो दोस्तों इसमें भी पढ़ना होता है। तो ये चरसम्मत फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहलाता है। अधिकतर हमको यही समझना होता है दोस्तों, लेकिन मैंने क्या बताया, 1900 तक यही माना जाता था फिजिक्स। 1900 बाद के बाद, सन 1900 के बाद फिर सर आइजैक न्यूटन के बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन आते हैं, और वह फिर नई सोच लाते हैं, नई थिंकिंग लाते हैं फिजिक्स में। और फिजिक्स का एक और पार्ट हो जाता है जो बोला जाता है आधुनिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको 2 जनक देखने को मिलेंगे। क्लासिकल फिजिक्स के सर आइजैक न्यूटन हो जाते हैं, जो कि क्लासिकल फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स के अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाते हैं। तो इन्होंने भी कुछ टॉपिक बनाए हैं मॉडर्न फिजिक्स में। कौन कौन से उसको हम देखते हैं। एक तो हो जाता है हमारा परमाणु भौतिकी, जो कि हम देखते हैं एटॉमिक
फिजिक्स हो जाता है एटॉमिक फिजिक्स। इसमें दोस्तों एटॉमिक जो आप देखते हैं, एटॉमिक जो बम बनाए जाते हैं दोस्तों, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तो वो दोस्तों इसी का पार्ट है, इसी के अनुसार बढ़ाए जाते हैं। दोस्तों मैंने क्या बताया, सब बड़े बड़े टॉपिक इनके अंदर आते हैं पढ़ने को, ये बड़े बड़े टॉपिक हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक भौतिकी हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से होता है ये दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यहाँ साधारण तरीके से विद्युत, इसके बाद में अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उसके अंदर क्या क्या होता है वो दोस्तों यहाँ पर पढ़ना होता है। क्वांटम फिजिक्स दोस्तों, जो क्वांटम थ्योरी होती है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी दोस्तों किस तरीके से होता है उसको हम जानेंगे, भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक होता है दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये भी दोस्तों जो मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है। तो ये दोस्तों काफ़ी हाई लेवल में हो जाते हैं, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये थोड़ा हाई लेवल में हो जाता है, लेकिन ये दोस्तों फिलहाल में यही चलता है। और दोस्तों जो पढ़ने के हिसाब से एग्जाम के अनुसार क्या है कि ये क्लासिकल फिजिक्स रहता है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक, अब देखिए तो मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स दोनों को हमने किया, आपको बेसिक से समझ में आया होगा। तो ये दोस्तों ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का मॉडर्न फिजिक्स हो जाता है और सर आइजैक न्यूटन का क्लासिकल फिजिक्स हो जाता है, और इन दोनों को मिलाकर ही फिजिक्स बोला जाता है, जो नेचुरल साइंस का एक पार्ट हो जाता है, जो कि बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों मिलकर ही दोस्तों क्या है कि, और केमिस्ट्री हो जाता है, तीनों मिलकर ही नेचुरल साइंस, जो रियल में साइंस बोला जाता है वो साइंस कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रो समझ में आया होगा दोस्तों, बारी बारी से इनके चैप्टर आएंगे और फिजिक्स आपको काफ़ी इंटरेस्टेड लगेगा। और दोस्तों एक बार आप ये सभी चैप्टर क्लियर कर लेते हैं तो हमेशा के लिए किसी भी एग्जाम आप कॉन्फिडेंटेबल महसूस करेंगे। तो वेट करिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।